कि इन्हें अपने को सिग्नल दे दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फोटो सेंसर भी बोल के यूज कर सकते हैं। तो फोटो डायोड के बारे में देखेंगे। A photodiode is a special type of PN junction diode which converts light energy into electrical energy। पहला तो क्या है भाई, ये फोटोडायोड एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, एक्सपोज टू लाइट हुआ, hence it is also called photo detector, photo sensor। वो अपने आप वो फौरी क्या कर देता, करंट जनरेट कर देता। तो हम इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं, फोटो डिटेक्टर, फोटो सेंसर है बोल के इसको अपन बोल सकते हैं। It operates in reverse bias में, only minority current flows through photodiode। हमको मालूम है ये रिवर्स बायस में रहता, रिवर्स में रहता, पॉजिटिव पी से निगेटिव एन से इस तरह कनेक्शन रहता रिवर्स बायस में, और थोड़ा सा करंट माइनॉरिटी करंट फ्लो करता, बहुत ज्यादा करंट हमको नहीं मिलता, माइनॉरिटी करंट फ्लो करता। फोटोडायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस पे वर्क करता, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट इंसिडेंट करे मेटल प्लेट पे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते, वही चीज यहाँ पर भी होती है। वर्किंग क्या है, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है। पहले तो हमको मालूम है रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता जंक्शन से। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट कांस्टेंट फॉर सर्टेन रेंज ऑफ रिवर्स बायस। दिस रिवर्स करंट डिपेंड ऑन माइनॉरिटी चार्जेस, दैट इज डार्क करंट। यानी जो माइनॉरिटी थोड़े से चार्ज बचे हुए हैं हमारे पास, वो जैसे ही लाइट आएंगी वो चार्ज क्या होंगे, मूव होंगे। माइनॉरिटी यानी बहुत कम, थोड़े बहुत जो चार्जेस रह गए हुए। और ये जो करंट फ्लो रहा है इसको हम बोलते हैं डार्क करंट, बिकॉज इट्स फ्लो व्हेन फोटोडायोड इज नॉट illuminated। फोटोडायोड इज नॉट illuminated, इवन ये नहीं भी रहा तो भी ये क्या हो सकता, फ्लो हो सकता है। इस तरह से वर्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर पूरे जो माइनॉरिटी चार्ज है, थोड़े से लाइट आई तो ये इधर मूव होना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन जो ऐसा होता, तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड की तरफ वो अट्रैक्ट होते। माइनॉरिटी चार्ज जो है तो वहां पर फ्लो होते हुए जो है, तो एडवांटेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड क्या क्या है भाई, क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जैसे ही लाइट आया वो फौरी रिस्पॉन्स कर देता। रिवर्स करंट इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाई स्पीड ऑपरेशंस क्या यूज होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन फौरी तौर पे जो है अपने को वो डिटेक्शन दे दे रहा, इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन में। लाइट वेट कॉम्पैक्ट साइज, हल्का है और साइज भी जो है उसका कॉम्पैक्ट है। वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, और खास बात ये कि उसका स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स अच्छा है, यानी 120 नैनोमीटर यूवी लाइट से लेके 1100 नैनोमीटर यानी इंफ्रारेड तक ये हर एक पे जो है तो अपने को डिटेक्शन देता, यानी कि सिग्नल को कांटेक्ट करके बता। उसके बाद रिलेटिवली लो कॉस्ट, सस्ता भी है, ये भी एक अच्छी बात है। डिसएडवांटेजेस भी है, क्या है, अब याद रखो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है सबका एक डिसएडवांटेज क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ये टेम्परेचर के साथ इफेक्टिव होते। और दूसरा याद रखना कि लो रिवर्स करंट है, यहाँ पे ज्यादा करंट अपने को रिवर्स में नहीं मिलता। एप्लीकेशन क्या है, क्या का यूज होता, काउंटर स्विचेस, बर्गलर अलार्म सिस्टम है ना, जो गिनती काउंटर वगैरह पे होती है उस पे, जैसे आप डीमार्ट में गए काउंटर पे बारकोड स्कैनिंग वगैरह करके काउंटर स्विच जो है वहां पर यूज होता। और बर्गलर अलार्म सिस्टम में डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन, जो हमको विजिबल रेडिएशन है, इनविजिबल रेडिएशन के डिटेक्शन में, और फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में, और ऑक्टोकपलर यूज्ड टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक आइसोलेशन बिटवीन टू सर्किट्स। ये हम इसके यूजेस याद रख सकते हैं। दूसरा है सोलर सेल। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। द मेजर टाइप ऑफ डिवाइसेस कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इज यूजेबल फॉर्म। पहले तो सोलर सेल है, सोलर एनर्जी को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। याद है दो बात ना, फोटो थर्मल डिवाइस उसको बोलते हैं जो हीट बनाते, फोटो वोल्टाइक डिवाइस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमारा सोलर सेल क्या करता है, ये बनाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसको और क्या बोल सकते हैं, फोटो वोल्टाइक डिवाइस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है फोटो वोल्टाइक डिवाइस किसको बोलते हैं, याद रख लो सोलर सेल को बोलते हैं। फिर क्या समझ में आया, तो इस तरह से याद रखो कि भाई सोलर सेल में क्या करते हैं, एन टाइप ऐसा रखते बाहरी ऊपर और पी साइड नीचे बड़ा रखते। एन टाइप को लाइट बताते सनलाइट। क्या होता है भाई, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव होले। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करते, यानी ये चार्जिंग का प्रोसेस हो जाता है यहाँ। यानी हम बोल सकते हैं सोलर सेल में पीएन जंक्शन रहता, एन साइड सोलर की तरफ रहता, पी साइड नीचे थिक रहता, डाउन साइड रखते, एन कोटेड करना और अच्छे से काम करना। कोटिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है हमारे पास सोलर सेल को, एन साइड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पी साइड की तरफ मूव होते। वर्किंग यहाँ पर देख लेंगे अपन। व्हेन फोटोन के अंदर की जो एनर्जी है, ये फोटोन हम यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, ये एन टाइप वाले क्या कर रही है, फोटोन एनर्जी यानी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे और थोड़े क्या हो जा रहे हैं, अपन एक्साइटेड हो जा रहे, और फिर क्या करेंगे ना, पॉजिटिव की तरफ जो है तो मूव करना शुरू। और अगर हमने इस तरह से सेटअप लगाए
तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर से पॉजिटिव की तरफ ऐसा सर्किट कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अगर हमने यहाँ 2 वायर लगा के आउटपुट लिए तो हमारा लाइट ऑन हो जाएगा, यानी यहाँ से सूरज की रोशनी लिए इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। आप चाहे इधर बैटरी चार्ज कर लो, दिन भर बैटरी चार्ज करो, रात में इसको उल्टा करके यूज करो, है ना भाई। तो ये हम क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज करते हैं, खासतौर से सोलर से। द लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आते हैं, एन रीजन में द नाउ मेजॉरिटी कैरियर्स, और ज्यादातर जो है एन टाइप रीजन वेयर इट इज नाउ मेजॉरिटी कैरियर्स। पी रीजन में हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप में आते, पहले एक जहाँ पर जनरेट होके यहाँ आ गए, फिर यहाँ पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन जो एक एनर्जी लेके जमा हो गए। अब एनर्जी तो जमा हो गई, आप क्या करो, ऐसा एक सर्किट लगा दो बाहर, है ना। तो हम यहाँ पे लास्ट में बोल देंगे पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से ये बन जा रहे, ये बनाए। व्हेन सोलर सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, हम क्या कर देंगे, फिर उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे। लाइट जनरेटेड कैरी फ्लो एक्सटर्नल सर्किट, लाइट हमारी एक्सटर्नल में एलईडी। लाइट इमिटिंग डायोड, भाई सोलर सेल फोटोडायोड क्या कर रहे हैं, फोटोडायोड रिवर्स में और सोलर सेल फॉरवर्ड में, दोनों की सूरज की रोशनी ले रही। एलईडी क्या कर रहा है, रोशनी अपने को दे रहा, उल्टा काम है ना। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज अ डायोड व्हिच इमिट्स लाइट व्हेन लार्ज फॉरवर्ड करंट पासेस थ्रू इट। जब इससे लार्ज करंट पास होता है तो ये क्या करता है, लाइट अपने को देता है। इसका सिंबल देखो उल्टा है, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, असल में यहाँ पर क्या होता है, पी टाइप एन टाइप, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के, पी टाइप में पॉजिटिव। जब हम इसको करंट दिए तो पी टाइप एन टाइप मिल जाते हैं, हम विंडो रख देते, जब ये मिलते तो एनर्जी रिलीज करते। एनर्जी जो रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में, तो लाइट तो हमको मिल गई, एलईडी से हमने काम चला लिए। कुछ इस तरह से हम काम करते, ये एक पी टाइप एक एन टाइप रख देते, पी वाला थोड़ा बड़ा रखते, पॉजिटिव की टांग बड़ी, निगेटिव की ये जो लेंथ है लेग उसका छोटा रख देते, है ना। यहाँ पर बताता है ये सब अपने को। पी टाइप एन टाइप यहाँ पर ले लिए हमने, ये पीएन जंक्शन हमारे पास है डोम शेप के अंदर यूज करके हमने इस तरह से रखे हुआ है। और फिर बोलेंगे मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में जोड़े। ये लार्जर लेग जो है हमारा, बड़ा लेग जो है वो पॉजिटिव रहता, छोटा लेग जो है निगेटिव। याद रख लेना, ये बोल देना, ये वाली फिगर नहीं बनाए तो भी चलता है, ये खाली बना देना बस। ये बता दिए एलईडी जो है हमारे पास रीअब्सॉर्ब करना, इस तरह से ये हॉल हम यहाँ पर लगा देते, इस तरह से उसको बना देते कि अब यहाँ पर रीअब्सॉर्ब नहीं होना, पूरी पूरी लाइट बाहर ही बिठो। ये देखो वर्किंग, जैसे हमने करंट लगाए, ये पॉजिटिव इधर से आए, निगेटिव इधर से आए, निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर आके मिल गए, और जैसे ही मिले ये क्या करे, लाइट इमिट, लाइट इमिशन हुआ, हम क्या करेंगे, वो लाइट ले लेंगे। और अलग अलग कलर, अलग अलग जो है तो हमारे पास अलग अलग कलर्स, अलग अलग सिस्टम लगा के हम यूज कर सकते हैं। गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, ये चीजों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से अलग अलग कलर भी, पहले तो एलईडी एनर्जी सफिशिएंट है ना, एलईडी लगेंगे तो अपना सीधा सीधा पहला फायदा ये है कि एनर्जी का अपने बचत हुई, बिजली का बिल का महीना, दे हैव लॉन्ग लाइफ टाइम। अपने पहले बल्ब जो है ट्यूबलाइट जो बहुत खराब होते थे, लेकिन अब ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, जल्दी खराब भी नहीं होती एलईडी, ज्यादा लॉन्ग टर्म चलती। एलईडी स्टार्ट इमिटिंग लाइट इन नैनो सेकंड, है ना। पहले ट्यूबलाइट 2-4 बार पहले बंद चालू होके फिर चालू थी, लेकिन ये एलईडी कैसी है, बटन डालेगी तब डायरेक्ट चालू, फौरी, नो वार्म अप पीरियड है, एक्सीलेंट कलर रेड, फेड नहीं होते कलर्स, है ना। एलईडी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और एक चीज की भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हजार्डस सब्सटेंस नहीं है, लेकिन एक इसके डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है कि भाई पहले ब्लू लाइट इसकी डेंजर है ना, ब्लू लाइट अगर एलईडी की है तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, अगर ब्लू लाइट उसकी अगर कंटिन्यू रूम में भी लगा दिए, है ना। लगा तो लेते लोग, लेकिन बाद में सर दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे लिए डेंजर है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से लिक्विड जो निकलता, नींद लाने वाला हमको, तो डोपामाइन से वो सब चीजें थोड़ा सा रुक जाती, नींद नहीं आती फिर रात, समझेगी। तो ये थोड़ा डेंजर है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये तो हर एक को याद रख लो, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये इनका ड्रॉबैक है। और वोल्टेज सेंसिटिव है, हाई इनिशियल कॉस्ट, थोड़ा शुरू में महंगे, तो छोटा बल्ब पी लाएंगे 10 रुपए का 20 रुपए का आ जाएगा, लेकिन ये थोड़े महंगे है, उतने भी नहीं है लेकिन ईजी है। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, आपको मालूम, काउंटर बर्गलर सिस्टम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंडिकेटर लैंप में, डोमेस्टिक डेकोरेशन में, है ना। उसके अलावा मोबाइल टीवी स्क्रीन में एलईडी सब जगह पर यूज करते हैं।